सार संग्रह के टुडेज करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के हम टॉपिक में बात करेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में। जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। ठीक है, जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया है। तो वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है बच्चों? तो यह IEP के द्वारा यह जारी किया गया है। और किस ईयर के लिए जारी किया गया है? तो यह 2025 ईयर के लिए वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है। और जब भी रिपोर्ट या सूचकांक जारी किया जाता है उससे संबंधित क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं। और इस शांति सूचकांक को बनाने के लिए कितने देशों को इसमें शामिल किया गया है बच्चों? तो इसमें 163 देशों को शामिल करके यह सूचकांक बनाया गया है। और इसमें कितने प्रतिशत लोगों को शामिल किया गया है? आबादी की बात करें तो यह 99.7% आबादी को इसमें कवर किया गया है। उसके बाद यह सूचकांक जारी किया गया है और वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया है। और जब जब यह सूचकांक जारी किया जाता है तब तब इससे संबंधित किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और आपको याद करके रखना होगा कि महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट, यह दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए यह न्यूज चर्चा में रहे हैं। अब बात करते हैं क्या है वैश्विक शांति सूचकांक। यह वैश्विक शांति सूचकांक क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक एक वार्षिक मात्रात्मक विश्लेषण है जो शांति को 3 प्रमुख क्षेत्रों में 23 संकेतों के आधार पर यह मापता है। यह शांति के 3 प्रमुख क्षेत्रों के 23 संकेतों के आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। और यह 3 प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो यह सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा है, और चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है, और सैन्यकरण की स्थिति के बारे में पता करना इस सूचकांक के अंतर्गत पता किया जाता है। इसी को हम वैश्विक शांति सूचकांक बोलते हैं। और वैश्विक शांति सूचकांक में 3 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर 23 संकेतों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो यह आपको जानने की जरूरत है और यह समझ गए होंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक क्या है और क्या होता है। अब बात करते हैं कि यह सूचकांक कौन जारी करता है या प्रकाशन करता है। जारी करना या प्रकाशित करना एक ही बात होता है। तो इस रिपोर्ट को कौन सा संस्था जारी करता है बच्चों? तो यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। और यह संस्था किस देश की है संस्था बच्चों? तो यह ऑस्ट्रेलिया की संस्था है जो इसका ऑफिस सिडनी में बनाया गया है। और यह संस्था कैसी संस्था है बच्चों? तो यह संस्था थिंक टैंक के आधार पर यह कार्य करती है। और यह पारदर्शिता के माध्यम से विश्व में शांति के सूचकांकों को प्रकाशित करती है। और वहीं हम बात करें तो यह इस सूचकांक को यह कब से जारी किया जा रहा है? तो यह 2007 ईस्वी से
यह वैश्विक शांति सूचकांक। कौन सा बच्चों? तो यह वैश्विक शांति सूचकांक के हम बारे में हम बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक यह 2007 ईस्वी से यह जारी किया गया है और यह प्रथम शांति सूचकांक था। परंतु अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है? तो वर्तमान में यह 2025 का सूचकांक जारी किया गया है और जब जब यह सूचकांक जारी किया जाता है तब तब इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सभी जब भी आप किसी सूचकांक या रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं तो उसे विस्तृत रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे निश्चित ही पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं वैश्विक शांति में गिरावट। इस बार का जो भी सूचकांक जारी किया गया है पूरे विश्व में शांति में गिरावट आई हुई है। पूरा विश्व में हलचल मचा हुआ है। एक देश किसी दूसरे देश पर अटैक कर रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध चल रहा है। अभी कुछ क्षणों के लिए भारत और पाकिस्तान, अभी वर्तमान में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ है। तो परिदृश्य में देखा जाए तो पूरे विश्व में कहीं न कहीं संघर्ष जारी है। इसी कारण यह वैश्विक शांति में गिरावट देखी गई है। तो 2000 की वैश्विक शांति सूचकांक में यह पिछले 17 वर्षों, कितने बच्चों? पिछले 17 वर्षों के रिकॉर्ड को यह 13वीं बार गिरावट आई हुई है। यह कितने बार? तो यह 13वीं बार इस सूचकांक में गिरावट आई है, यानी कमी देखी गई है, इसलिए यह सूचकांक जारी है। और हम बात करें तो यह कितने प्रतिशत की गिरावट आई है बच्चों? तो यह 0.36% की कमी दर्ज किया गया है, यानी गिरावट कम किया गया है। तो यह 2000 के वैश्विक शांति सूचकांक में अगर आपसे पूछा जाए कि शांति सूचकांक में कितने प्रतिशत की गिरावट आई हुई है बच्चों, तो यह 0.36% की गिरावट आई है। और इसमें शामिल 163 देशों में से यह 87 देशों में स्थिति सबसे खराब है। 163 देशों में से 87 देशों की स्थिति बहुत ही खराब है, जो इस सूचकांक में प्रदर्शित किया गया है। और 74 देशों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, जो शांति के स्तर पर उन्होंने अपना सुधार किया हुआ है। इसलिए यह विस्तृत आपको जानने की जरूरत है। इसके साथ हम बात करें तो इस वैश्विक शांति सूचकांक में संघर्ष में वृद्धि देखा गया है। क्योंकि संघर्ष में वृद्धि इसलिए देखा गया है कि एक देश दूसरे देश को दबाने के चक्कर में वह अपने वर्चस्व कायम करने के लिए यह संघर्षों की संख्या में वृद्धि हुई है। और वर्तमान में हम बात करें तो यह 59 सक्रिय स्टेट ऐसे हैं जिसमें आधारित संघर्ष चल रहे हैं। और इसके साथ यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक संघर्ष वाला समय है। तो इसलिए संघर्ष में भी वृद्धि किया हुआ है, शांति में गिरावट दर्ज किया गया है। और हम बात करें नेक्स्ट के बारे में तो अब बात करते हैं सैनिकरण में भी इजाफा हुआ है। सैनिकरण में इजाफा इसलिए हुआ है कि प्रत्येक देश एक दूसरे देश से आगे बढ़ने के लिए सैन्य क्षेत्र में अपने जीडीपी का अधिकांश खर्च कर रहे हैं। तो 84 देशों में सैन्य व्यय, जो व्यय होता है या खर्च होता है, वह जीडीपी के आधार पर प्रत्येक देश अपना सैन्य खर्च निर्धारित करता है कि हम कितने सैन्य खर्च हम कर सकते हैं और अपने सैन्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए यह सैनिकरण में इजाफा देखने को मिला है और यह असुरक्षा और तनाव का संकेत है। जब सैन्य क्षमता में वृद्धि किया जाता है
तो यह तनाव और संघर्ष का क्षेत्र देखा जाता है, क्योंकि यह प्रत्येक देश अपने आप को शक्तिशाली बनना चाहता है, और जब भी कोई देश शक्तिशाली बनता है तो अपने प्रतिद्वंदी देश को दबाने को कोशिश करता है, चाहे वह कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, या रूस हो, या जापान हो, या इंडिया हो, या पाकिस्तान हो। कोई भी देश जब अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाता है तो उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी देश हैं, उस पर वर्चस्व कायम करने के लिए वह बात करता है। और जब भी सैन्य क्षमता में इजाफा होता है तो यह तनाव, संघर्ष और सैनिकरण में वृद्धि होता है। तो इस वृद्धि को देखते हुए यह वैश्विक स्तर पर एक चिंता का विषय बनता है कि यह समय बहुत ही खतरनाक है। तो इसीलिए इस सूचकांक में सैनिकरण में भी इजाफा को दिखाया गया है। और हम बात करें तो यह वैश्विक शांति सूचकांक में या रैंकिंग के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब जब यह रैंकिंग जारी किया जाता है तब तब इस पे सूचकांक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यह 2020-25 के वैश्विक शांति सूचकांक के शीर्ष 10 देशों के यह लिस्ट है, जिसे आपको याद करके रखना होगा, और इसके रैंकिंग से ही संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो हम बात करें कि वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है बच्चों? तो प्रथम स्थान के बारे में हम बात करें तो यह आइसलैंड है, जिन्होंने 1.095% स्कोर करके इन्होंने प्रथम स्थान कायम किया हुआ है, और यह यूरोप का देश है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? आयरलैंड। दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, और इन्होंने 1.260% स्कोर करके यह अपना दूसरा स्थान कायम किया हुआ है, और यह यूरोप के देश हैं। और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, और इन्होंने 1.282 का स्कोर करके यह तीसरा स्थान कायम किया हुआ है, और यह उष्णीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चौथा है ऑस्ट्रेलिया। चौथा स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है, और इन्होंने 1.294 का स्कोर करके यह यूरोप में पड़ता है। पांचवा है स्विट्जरलैंड है, इन्होंने 1.294 का स्कोर किया हुआ है, और यूरोप में पाए जाते हैं। छठा है सिंगापुर। सिंगापुर के रैंकिंग क्या है बच्चों? तो यह छठे स्थान पर सिंगापुर के रैंकिंग है, और यह 1.357 का स्कोर करके यह एशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 7वें नंबर पर पुर्तगाल है, जो 1.371 का स्कोर करके यह 7वां रैंकिंग कायम किया हुआ है, और यह यूरोप में पाया जाता है। नेक्स्ट है 8वें नंबर पर डेनमार्क है, और इन्होंने 1.393 का स्कोर करके यह 8वें रैंकिंग पाया हुआ है, और यह यूरोप का क्षेत्र है। 9वें स्थान पर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की रैंकिंग 9वें स्थान पर है, और इन्होंने 1.409 का स्कोर करके यह यूरोप में पाए जाते हैं। और 10वें नंबर पर यह फिनलैंड है, और इन्होंने 1.420 का स्कोर करके यह 10वें रैंकिंग प्राप्त किया हुआ है। और यह शीर्ष 10 देशों में अधिकांश देश किस क्षेत्र के हैं बच्चों? तो अधिकांश क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो अधिकांश क्षेत्र यूरोप के देश हैं। यूरोप की संख्या इस समय शांति के क्षेत्र में यह शीर्ष कायम किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यह शीर्ष रैंकिंग दिया गया है। और प्यारे बच्चों, हम बात करें जब भी रिपोर्ट यह जारी किया जाता है तो यह रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। और कैसे पूछा जाता है? तो यह शीर्ष देशों की रैंकिंग आपसे पूछ लिया जाता है। अगर 4 विकल्प पूछा जाएगा तो उसमें से कहा जाएगा कि 4 विकल्प दे दिए गए
और पूछेंगे कि इसमें से शीर्ष देश कौन सा है जो वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान कायम किया हुआ है। तो इस टैली को आप वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछ लिए जाते हैं। रैंकिंग को आप क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि यह किस संस्था के द्वारा यह जारी किया गया है। जब भी कोई सूचकांक जारी किया जाता है तो यह जारी करने वाले संस्था का नाम पूछ लिया जाता है और जारी करने वाले क्या पूछा जाता है, संस्था का नाम पूछा जाता है और देश का नाम पूछा जाता है और वह संस्था कैसी संस्था है। तो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यह सारे विस्तृत जानकारी आप सभी को अध्ययन करना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कि इस वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे कम शांति वाले देश कौन हैं। अभी मैंने आपसे बात किया है शीर्ष देश के बारे में, अब आपसे बात करूंगा यह अंतिम रूप से इस रैंकिंग में कौन सा देश कितना स्थान पाया हुआ है। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बनते हैं जो आपको समझने की जरूरत है। शीर्ष देश की रैंकिंग और अंतिम देशों की रैंकिंग। तो इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है बच्चों, तो कुल देशों की संख्या के बारे में हम बात करें तो कुल देशों की संख्या 163 है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने देशों को मिलाकर यह रैंकिंग जारी किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा 163 देशों को मिलाकर यह रैंकिंग जारी किया गया है। तो सबसे लास्ट स्थान पर कौन सा देश है बच्चों, तो यह 163वें रैंकिंग पर रूस को प्रदान किया गया है और इन्होंने 3.441 का स्कोर करके यह वैश्विक शांति सूचकांक का स्कोर इतना है जो यह सबसे लास्ट पायदान पर है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि यह सबसे अगर पूछा जाए कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे अधिक अशांत देश कौन से है, सबसे अधिक अशांत देश के कौन सा है, अशांत देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, रूस का नाम याद करके रखेंगे क्योंकि रूस बहुत ही चर्चा में रहा है। तो यह अशांत देशों में रूस का कौन सा स्थान है बच्चों, प्रथम स्थान है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे अधिक अशांत देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा रूस। और आपसे दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में अशांत देशों में प्रथम स्थान पर कौन है, तो अशांत देशों में प्रथम स्थान पर रूस है। और दूसरे स्थान की हम बात करें तो दूसरे स्थान पर यूक्रेन किस स्थान है, यह दूसरे स्थान पर यूक्रेन है। तो यह आपको यह जानना जरूरी है और इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और यूक्रेन का रैंकिंग क्या है, तो यूक्रेन 162वें नंबर पर यूक्रेन का है और यह 3.434 का स्कोर करके यह 62वें रैंकिंग जारी किया है। और सूडान 61वें रैंकिंग प्रदान किया गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है जो 3.292 का स्कोर करके यह 160वें नंबर पर यह अपना स्थान कायम किया हुआ है। और यमन 159 रैंकिंग प्राप्त करके यह 3.262 का स्कोर किया हुआ है। तो बच्चों इसमें बात समझने की बात है कि क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे शीर्ष देशों का बनेगा
और दूसरा क्वेश्चन अंतिम देशों की रैंकिंग क्या है। और इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि विश्व वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष शांति देशों में कौन सा स्थान कायम किया हुआ है और अशांति देशों में कौन सा स्थान कायम किया हुआ है। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में, और यह आप याद करेंगे जब भी किसी सूचकांक हो गया या रिपोर्ट जारी किया जाता है तो यह दोनों के बारे में भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है। भारत के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पहले बार पूछा जाता है। तो जब भी कोई रिपोर्ट या सूचकांक पढ़ रहे हैं तो यह अधिकांश क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा भारत के संदर्भ में पूछा जाता है कि भारत का इस सूचकांक या रिपोर्ट में क्या कंडीशन है, क्या स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो हम बात करें तो भारत 163 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है बच्चों, तो यह 115वें स्थान पर यह भारत की रैंकिंग जारी किया गया है। और जब जब यह रिपोर्ट जारी किया जाता है तब इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और पिछले वर्षों की तुलना हम करें तो इसमें 0.58% का सुधार दिखाया गया है। तो यह भारत के संदर्भ में है। और हम बात करें तो भारत के संदर्भ में पिछले वर्षों की रैंकिंग जारी किया गया है। तो इसको आपको भी जानकारी होना चाहिए कि अभी 2025 का रैंकिंग जारी किया गया है, 2024 का भी पूछ सकता है, 2023 का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एग्जामिनर के द्वारा क्या पूछा जाएगा या आपको पता नहीं है तो जो जिस वर्ष का रैंकिंग जारी किया गया है उसके पहले वर्ष के भी आपको याद करके रखना होगा। तो 2025 में यह 115वें स्थान कायम किया हुआ है भारत, और 2024 में 116वें स्थान पर भारत की रैंकिंग प्रदान किया गया था। और 2023 के हम बात करें तो भारत 126वें स्थान प्राप्त किया था, और 2020 में यह 139वें रैंकिंग प्रदान किया गया था, और 2019 में यह 141वें रैंकिंग प्राप्त किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों यह भारत के संदर्भ में है, और भारत के संदर्भ में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे रैंकिंग के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस विस्तृत क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेंगे, और मैंने आपको अच्छा से समझा भी दिया है और आप सभी समझ भी गए होंगे। तो इन महत्वपूर्ण टॉपिक को आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया के अन्य देशों के स्थिति के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी पूछा जाता है। तो यह पड़ोसी देशों में कौन कौन सा देश इस रैंकिंग में शामिल है उसके रैंकिंग को आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। क्या तो भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन सा देश इसमें शामिल है बच्चों, तो भारत का स्थान 115वां है, बांग्लादेश का 123 रैंकिंग प्रदान किया गया है, पाकिस्तान 144 स्थान पर है, और अफगानिस्तान 198वें स्थान पर है। तो यह भारत के पड़ोसी देशों के यह रैंकिंग प्रदान किया गया है। तो आपको इससे भी संबंधित जानकारी याद होनी चाहिए कि एग्जामिनर के द्वारा किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस टॉपिक के आधार पर एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है, और इस अभ्यास प्रश्न को आपको बताना है
और इसे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो आया अभ्यास प्रश्न है, वैश्विक अशांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या प्रदान किया गया है। तो भारत के संदर्भ में अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं भी आपसे भारत के रैंकिंग के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 120वें, ऑप्शन बी है 115वें, ऑप्शन सी है 111वें, ऑप्शन डी है 106वें। तो यह इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से इसे बताने के कष्ट करेंगे। और अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।